पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्ता गोचरं ब्रह्मगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक विचार हुआ था। जो शिष्य ने प्रश्न किया था उस प्रश्न को लेकर ही यहाँ प्रशंसा किया, क्योंकि ऐसा प्रश्न को विद्वान लोग बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए मुमुक्षुजन उसकी प्रशंसा करते। इतना बताने के बाद आचार्य जी ने कहा, जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसको सावधान मन से एकाग्र बुद्धि से तुम सुनो, तभी जाके भवबंधन से तुम छूट पा जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। ये बता दिया। आगे बता रहे आगे के श्लोक में, क्योंकि मोक्ष, यद्यपि मोक्ष तो साध्य नहीं है, साध्य से परे है वो, किंतु अज्ञान निवृत्ति है, उसके लिए बहुत साधन है। पीछे भी बताया, मोक्ष साधना सामग्र्यम भक्तिरेव गरीयसी करके। तो वास्तव में सबसे पहले जो साधन है मोक्ष के लिए, जो आवश्यकभूत है, उसको बताने जा रहे हैं आगे के श्लोक में। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु तथा शमश्चापि दमस्ति तितिक्षा न्यासा प्रसक्ताखिलकर्मणां वृषम्। मोक्षस्य हेतुः प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि दमस्तितिक्षा न्यासः प्रसक्ताखिलकर्मणां वृषम्। तो मोक्षस्य का मतलब है बंधन निवृत्ति। पीछे बताया था, भवबंधन की निवृत्ति ही मोक्ष है। तो मुख्य रूप से मोक्ष उसी को माना जाता है। सारा संसार से कोई निवृत्त नहीं होगा, और समष्टि जो वेष्टि है, अर्थात अपना स्थूल शरीर के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ, कारण शरीर के साथ, अथवा कोश पंच के साथ एकात्म भाव है, आत्मत्व बुद्धि है, उससे निवृत्त होना। इसलिए उसको निर्वाण कहा गया। निर्वाण तीनों उपाधियों से निवृत्त होना, वो जो मोक्ष है उसका हेतु प्रथमो हेतु। ऐसा तो बहुत हेतु है, उसमें जो प्रथम मुख्य सबसे पहले वाला हेतु, मुख्य हेतु निगद्यते कहा है। प्रथम हेतु कहा है। किसको कहा है प्रथम हेतु? तो बोल रहे वैराग्यम अत्यंतः अनित्य वस्तुषु अत्यंत वैराग्यम प्रथमः हेतु निगद्यते। अनित्य वस्तुषु, जो अनित्य पदार्थ है उनमें, अभी देखिए हम वस्तु का एक विशेषण लगा दिया, केवल वस्तुषु कह सकते थे। अनित्य क्यों कहा? क्योंकि दो प्रकार के वस्तु होते हैं। वास्तव में वस्तु तावत परम ब्रह्म, वस्तु ब्रह्म को माना है, किंतु लोक में जो अनात्म पदार्थ है, माया के कार्य है, उसको भी माना है लोगों ने वस्तु। और ये जो वस्तु है अनित्य वस्तु है। तो इसलिए एक नित्य है, एक अनित्य है। और नित्य वस्तु हो गया स्वरूप, जैसा हमारे शरीर में भी एक देखने वाला, एक जिसको देख रहे, देखने वाला है साक्षी, वो नित्य वस्तु है। और शरीर से लेकर अथवा बुद्धि से लेकर शरीर बाह्य जितने भी हैं,
अनित्य पदार्थ है। तो इसलिए अथवा अस्थि भाति प्रिय रूप से विद्यमान है वो नित्य है, नाम और रूप से विद्यमान है वो अनित्य है। इसलिए उन अनित्य वस्तुषु, वस्तु बोलते पदार्थ, अनित्य पदार्थों में अत्यंत वैराग्यम, छोटा मोटा नहीं, अत्यंत मतलब परावैराग्य, ये जो वैराग्य है प्रथम हेतु है, अर्थात सबसे पहले ये होना चाहिए। यद्यपि साधना चतुष्टय का जहाँ निरूपण होता है वहाँ सबसे पहले विवेक आता है, वैराग्य तो दूसरा कोटि में, तीसरा है षड संपत्ति, चौथी है मुमुक्षुता। तो यहाँ प्रथम क्यों कहा दिया? यहाँ मात्र नहीं है, अपरोक्षानुभूति में भी बता दिया है। क्योंकि इसलिए है, विवेक तो होता है किंतु वैराग्य मुख्य है, बिना वैराग्य से विवेक की पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम वैराग्य, वो भी कैसा? अत्यंत, अत्यंत मतलब तीव्र वैराग्य, अत्यंत शब्द का अर्थ है तीव्र वैराग्य, बिल्कुल। जैसा कैसा है वहाँ अपरोक्षानुभूति में बता दिया, का विष्टवत, कव्य का जो विष्ट है मलिन में तीव्र उपेक्षा बुद्धि होती है वैसा। तो तीव्र वैराग्य ही प्रथम हेतु है। ततः, ततः बोलते उसके पश्चात, ततः बोलते तस्मात्, तदनंतर, शमश्चापि, शम भी होना चाहिए, और दम, शम का मतलब है मन का निग्रह, अंदर इंद्रिय है मन, उसका निग्रह का नाम है शम। और दमः, दमः मतलब बाह्य इंद्रियों का निग्रह। उसके बाद तितीक्षा, तो यहाँ तीन ही बता दिया षड संपत्ति में, शम दम तितीक्षा। उसे उपलक्षण और भी तीन लेना, और भी जो अन्य जो है तीन वो भी लेना, क्षमा दमा तितीक्षा उपरति आदि जितने भी 6 है उन सबको उपलक्षण। इसलिए शमः दमः तितीक्षा, इसका मतलब उपलक्षण और भी 3 है, वो सब साधन है। उसके बाद न्यासः प्रसक्ताखिल कर्माणां भृशम, प्रसक्ता अखिल कर्माणां भृशम न्यास। प्रसक्त बोल तो प्रकृष्टेना सक्त, सक्त कहते आसक्ति, सक्त का मतलब है लग जाना, चिपक जाना का, आसक्ति का नाम। और हम प्रा बोल तो अत्यासक्ति, प्रा उपसर्ग लगा, केवल थोड़ी सी आसक्ति नहीं, अत्यधिक आसक्ति, उसको बोलते प्रसक्ति। तो अत्यधिक जो आसक्ति है किसमें? अखिल कर्माणाम, अखिल बोल तो समस्त कर्म, जो जो जहाँ जहाँ आसक्ति युक्त जो कर्म है समस्त कर्मों का। वृषम, वृषम मतलब सर्वता, पूर्ण रूपेण, शीघ्र। वृषम का मतलब सर्वता। न्यासः, न्यास मतलब संन्यास। तो अर्थ हो गया प्रसक्ता, वहाँ अन्वय, प्रसक्ता अखिल कर्माणां वृषम न्यास, अर्थात अत्यधिक आसक्त जिन कर्मों में है, और कर्म का फल भी लेना, दोनों लेना, केवल कर्म मात्र नहीं, कर्म और कर्म का फल। वृषम बोल तो सर्वता, पूर्ण रूपेण। न्यासः, न्यास का मतलब त्याग लेना है, उनमें संन्यास मतलब त्याग, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करे? उसके बाद उस मुनि को, मनन करने वाला मुनि मतलब जो साधक, ये तो किया, पहले वैराग्य हो गया, उसके बाद शमदमादि हो गया, और उसके बाद सारे कर्मों का त्याग भी किया, और उसके बाद क्या करे तो आगे के श्लोक में बता रहे। तथा श्रुतिस्तन्मननं सतत्वा, ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुने, ततो विकल्पं परमेत्य विद्वा, निहेव निर्वाणसुखं समृच्छति। ततः
ततः श्रुतेस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्यनिरन्तरं मुनेः ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् निनैव निर्वाणसुखं समृच्छति। ततः, ततः बोल दो तस्मात्, ततः बोल तो पीछे बता दिया वैराग्य शब्द, और उसको एक शब्द से यदि कहा ना हो, साधना चतुष्टया संपन्न के बाद, ये तथा शब्द का अर्थ, पीछे शब्द नहीं बता दिया तो ततः, तथा बोल तो तस्मात्, तो तस्मात् बोल तो कस्मात्, साधना चतुष्टया उपरांत पश्चात। श्रुति ही, श्रुति का मतलब श्रवण, यहाँ क्योंकि अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा आता है। श्रुति का मतलब सद्गुरु के शरण में जाके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, उसमें श्रुति, श्रुति मतलब श्रवण, आत्म विषयक जो शास्त्र है वेदांत आदि उसका श्रवण श्रुति। और मननम ये प्रसिद्ध है, श्रवण के बाद मनन, पहले भी बताया था। श्रवण से क्या होता है, ये जो प्रमाण है, श्रवण है प्रमाण, प्रमाण बोलते ये आगम प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उसके द्वारा प्रमाणगत संशय है वो निवृत्त होता है। और श्रवण के द्वारा जो असत्वापाद आवरण है, क्योंकि दो आवरण होते हैं, एक असत्वापाद आवरण, एक अभानापाद आवरण। असत्वापाद आवरण होने से जो व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, परमात्मा है नहीं, ईश्वर है नहीं रे, है तो दिखता क्यों नहीं, आक्षेप करते, स्वीकार नहीं करते। और श्रवण से मतलब परोक्ष ज्ञान से वो असत्वापाद आवरण हट जाता है। चलो ईश्वर को तो मान लिया आपने, अनुभव क्यों नहीं होता है, इसके लिए मनन और निधिध्यासन। तो मनन और निधिध्यासन से क्या होता है, अभानापाद जो अनुभव नहीं हो रहे, भान नहीं हो रहे आवरण के कारण, उसको हटा देता है। इसलिए पहले श्रवण, श्रवण का लक्षण बताया था, केवल ऐसा नहीं, उपक्रम उपसंहार आदि से युक्त अर्थ के अनुसंधान पूर्वक सुनना, ये श्रवण हो गया। बृहदारण्यक में है ना, आत्मवारे द्रष्टव्या श्रोतव्या मंतव्या निधिध्यासितव्या। तो श्रवण के बाद क्या हो गया, मननम, मनन का मतलब है चिंतन। उससे क्या होता है, जो प्रमेय है, प्रमाण का विषय जो प्रमेय है ब्रह्म, उसमें जो जो संशय है वो निवृत्त होता है मनन से। तो उसके बाद श्रुति ही तन्मननम सतत्वम, सतत्वम ध्यानम, सतत्वम वो ध्यान के साथ लगाना, और सतत्व बोल तो निरंतर, लंबे समय तक, निरंतर भी और लंबे समय तक, नित्य निरंतर। ध्यानम, ध्यानम का मतलब यहाँ निधिध्यासन, उस आत्म तत्व है उसका निधिध्यासन करना। तो पहले श्रवण हो गया, और मनन के द्वारा प्रमेय में रहने वाला संशय हट गया, और निधिध्यासन से क्या होता है, विक्षेप, जो भेद बुद्धि है ना वो निवृत्त होती। विक्षेप का मतलब भेद बुद्धि, वो निवृत्त होती। इसलिए ध्यान मतलब निधिध्यासन। कैसा, चिरम नित्य निरंतरम, चिरम, चिरम बोल तो चिरकाल तक, नित्य निरंतर उसका ध्यान करना चाहिए। किसका, उस सत परमात्मा का। तो अर्थात उस परमात्मा है आत्मा का, आत्मा के विषय में श्रवण मनन और निरंतर, दो विशेषण दिया, एक नित्य और निरंतर। नित्य भी होना चाहिए और निरंतर भी। नित्य बोल तो चिरकाल, लंबे समय तक, और निरंतर किसका, सतत्वम, सतत्व बोल तो सत्तत्व, आत्मतत्व का श्रवण, आत्मतत्व का मनन, आत्मतत्व का निधिध्यासन, लंबे समय तक। किसको, मुने, मुने बोल तो मुनि को, मुनि का मतलब साधक। तो अर्थ हो गया यहाँ से, मुने है, ततः मुने, उसके बाद जो मुनि है उसको श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर करना चाहिए, निचोड़ अर्थ हो गया। अच्छा, दूसरा स्टेप हो गया,
पहले साधन चतुष्टय बता दिया, उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन बता दिया। ततो तब क्या होगा उसके बाद, तो बोले ततो उसके बाद अविकल्पः परम एत्यः विद्वान। ततो हो, ततो बोलते तस्मात्, किससे? श्रवण मनन निधिध्यासन परिपक्व होने के बाद। श्रवण परिपक्व होने के बाद ही मनन होता है, मनन भी परिपक्व हो गया तो निधिध्यासन, तो निधिध्यासन भी परिपक्व यदि हो गया उसके बाद ततो, ततो बोलते उसके बाद, ततो अविकल्पम परम, परम अविकल्पम उसका विशेषण है। एक विकल्प होता है, विकल्प का मतलब है सविकल्प। दो प्रकार की समाधि होती है, एक सविकल्प समाधि, एक निर्विकल्प। सविकल्प समाधि का ही नाम योग सूत्र में संप्रज्ञात समाधि कहा गया। संप्रज्ञात का मतलब है जहाँ त्रिपुटी का भान होता है, ज्ञाता, ज्ञान और ध्येय। ज्ञाता मतलब ध्यान करने वाला व्यक्ति को अपना भान भी रहता है, और जिसका मैं ध्यान कर रहा हूँ ईश्वर का, उसका भी रहता है, और बीच में दोनों का संबंध वो ज्ञेय का ज्ञान कहते। तो एक प्रमाता हो गए ध्याता, अपना आराध्य भगवान शिव हो गया ध्येय हो गया, दोनों के बीच का संबंध है ज्ञान। ये त्रिपुटी का जो भान होता है इसी का नाम है संप्रज्ञात समाधि। उसको तो शब्दांतर से कहते तो सविकल्प समाधि। संप्रज्ञात समाधि कहिए, सविकल्प समाधि कहिए, अथवा सबीज समाधि कहिए, एक ही अर्थ है। और न विकल्पा इति अविकल्पा, सविकल्प नहीं है किंतु निर्विकल्प, सविकल्प नहीं इसलिए निर्विकल्प। निर्विकल्प का बनता असंप्रज्ञात समाधि। अच्छा, निर्विकल्प समाधि तो कहा दिया, उसको परम क्यों कहा दिया? विशेषण भी दे रहे परम, तो परम इसलिए दे रहे क्योंकि निर्विकल्प अवस्था है, त्रिपुटी का भान नहीं होना। ये सुषुप्ति में भी हो सकता है, इसलिए कहा दिया नहीं 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 परम उत्कृष्ट निर्विकल्प अवस्था को, तो ये बोल रहे हैं। ततो अविकल्पम परमम एत्य, एत्य बोल तो प्राप्त करता है कौन? विद्वान। जो विद्वान है वो परम निर्विकल्प अवस्था मतलब समाधि को प्राप्त होकर, तो विद्वान इहे वा, यह बोल तो जीते जीते, मरने के बाद नहीं। तो विद्वान है, बाद में इह, आगे एव, तो विद्वान इह एवा वृद्धि हो गई। यह बोल तो जीते जीते, इस शरीर में रहते हुए ही निर्वाण सुखम समृच्छति। जो निर्वाण सुख है, निर्वाण सुख का मतलब मोक्ष। निर्गतः वाणः, वाणा कहते उपाधि, उपाधि से रहित, स्थूल शरीर रूप उपाधि, सूक्ष्म शरीर रूप उपाधि, कारण शरीर रूप उपाधि, इनसे रहित का मतलब तादात्म्य रहित। जैसा स्थूल शरीर में तादात्म्य होता है, जागृत में विशेष, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर के साथ विशेष तादात्म्य होता है, सुषुप्ति में कारण शरीर के साथ होता है। तो इसलिए इन उपाधियों के साथ तादात्म्य संबंध रहित होना, यही का नाम है जीवन मुक्ति। इसलिए यह वह प्रयोग कर रहे। निर्वाणम सुखम बोल तो जो ब्रह्म सुख है, जीवन मुक्ति का आनंद लेता है। निर्वाण सुख का मतलब है ब्रह्म सुख, क्योंकि आया है गीता में दूसरे अध्याय में, वहाँ स्पष्ट बता दिया, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्था नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वश्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छते। ब्रह्म निर्वाण कहा दिया, ब्रह्म को ही निर्वाण कहा दिया, और कोई निर्वाण नहीं है। तो इसलिए उस ब्रह्मरूप निर्वाण स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए बोले इहे वा निर्वाण सुखम समृच्छति, सम्यक अच्छे प्रकार से प्राप्त होता है कौन? विद्वान। तो कहने का मतलब है सबसे पहले वैराग्य हो गया, उसके बाद समाधि,
षड संपत्ति और मुमुक्षुता होने के बाद, श्रवण मन निधिध्यासन करने के बाद वो निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होकर जीवन मुक्ति का अनुभव पाता है। अतः निर्वाण मतलब जीवन मुक्ति का आनंद लेता है, ब्रह्म स्वरूप का आनंद लेता है। इसलिए तो क्या करना चाहिए? तो आत्मा और अनात्मा है उसको ठीक से जानना चाहिए। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है उसको अवश्य जानना चाहिए। उसको बताने जा रहे हैं आगे के श्लोक में। यद्बोधव्यम तवेदानी यद्बोद्धव्यं तवेदानीम् आत्मानात्मविवेचनम् तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारया। यद्बोद्धव्यं तवेदानीम् आत्मानात्मविवेचनं तदुच्यते मया सम्यक् श्रुत्वात्मन्यवधारय। यद्बोधव्यम तव, तव इदानीम, तव बोल तो तुझे। अतः शिष्य को गुरु जी बता रहे। शिष्य ने प्रश्न किया था, हे शिष्य तवा, तवा बोल तो तुझे, यद बोधव्यम जो जानना चाहिए, बोधव्य बोल तो जानने योग्य, इसको जानना चाहिए। तो यद बोधव्यम अतः जिसको जानना चाहिए, तवा बोल तो तुझे। इदानीम, इदानीम बोल तो अब, इस समय, इस समय में अब तुझे जो जानना चाहिए। इदानीम कौन है वो? आत्मानात्म विवेचनम, आत्मा और अनात्मा का विवेक, बस यही तुझे जानना चाहिए। आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, और अनात्मा किसको कहते हैं, और इसमें ग्राह्य कौन, त्याज्य कौन। इसलिए वो आत्मा अनात्म विवेचनम, उसे कोई शब्दांतर से लिखा ना, वो दृग दृश्य विवेक, जो आत्मा अनात्म विवेक का ये दृग दृश्य विवेक है, उसी को ही आपको इस समय में जानना चाहिए। मतलब इसका विचार करना है, जानना मतलब विचार करना चाहिए। तो आत्मन तदुच्यते मया, वो कहेंगे गुरुजी मैं कैसे जाने, मुझे तो पता ही नहीं है। तो बोलते मया तदुच्यते, मया बोल तो उसी को ही मया उच्यते, मया बोल तो मेरे द्वारा, अभी उसको ही बताने जा रहे हैं। अतः मैं उनको समझाना चाहता हूँ। मया तदुच्यते, तद बोल तो वही लेना, आत्मानात्मा विवेक, उसको मया उच्यते अर्थात मैं आपको समझाता हूँ, अतः मैं बताना जा रहा हूँ। सम्यक ऐसा नहीं, सम्यक श्रुत्वा आत्मनि अवधारया, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अथवा मैं आपको समझाता हूँ, अभी तक नहीं समझाया, अभी समझाने वाला हूँ। तो उससे तुझे क्या करना चाहिए? सम्यक श्रुत्वा, सम्यक का मतलब है सावधान पूर्वक, प्रमाद ना करते हुए, पीछे बताया था, स्थिर बुद्धि से सुन करके, केवल सुनना नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो श्रुत्वा आत्मनि अवधारया, अच्छे प्रकार से भले भांति ठीक ठीक से सुनकर, विरोचन ने जैसा सुना ऐसा नहीं। तो अपने आत्मनि शब्द से यहाँ लेना, अंतकरण लेना, मुख्य आत्मा नहीं लेना। श्रुत्वा है आगे, आत्मनि अवधारया, 3 पद है। सुन करके आत्मा में, आत्मा बोलते मिथ्या आत्मा, बुद्धि में, अंतकरण में, आत्मा शब्द बुद्धि, अंतकरण। अवधारया कहने का मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे प्रकार से ठीक ठीक से सुन करके अपने मन में धारण करो, अर्थात मन में बिठा दे दो ठीक से, और यदि कोई संशय है उसको भी निवारण करो, ये तात्पर्य अवधारया। तो आगे बताने जाएंगे, स्थूल शरीर से प्रारंभ करेंगे एक एक करके, उसको बताएं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।